वेदों को किसने लिखा? आज तक वेदों के लिखने वालों का नाम पता नहीं चलता। जो ज्ञान का भंडार मानव समाज को, मानवीय सभ्यता को दिया है, वही सनातन संस्कृति का हमारी पहचान है। और जो जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने का जो विकास क्रम उसने शुरू किया, बाद में वही हमारे धर्म के रूप में परिणित हुआ है। और जिसको हम लोग सनातन धर्म कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं, सनातन परंपरा कहते हैं, आदिकाल से चले आ रहे हमारे महान पूर्वजों के द्वारा स्थापित गौरवशाली परंपरा, जिस पर पूरे दुनिया के मानव सभ्यता को गर्व है, ऐसे संस्कृति को मानने वाले, ऐसे धर्म को मानने वाले हम सब जो हिंदू हैं, हम ही लोग सनातनी हैं। इसलिए हमारे को अपने धर्म पर, अपने हिंदू धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर हमको गौरव है। यही सनातन संस्कृति है। अब सनातन संस्कृति में बहुत सारी बातें हैं जिस पर बड़े बड़े विद्वज्जन, हमारे संत जन उस पर व्याख्यान किए हैं। हमारा कहना यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उद्घोष करने वाली भारत की संस्कृति रही है, वही सनातन है। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो और सब कोई इस धरती में माता और पुत्र के संबंध के साथ जीवन यापन करे। ये हमारे धर्म का उद्घोष है। हमारे यहाँ जब जय बुलाया जाता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। ये नारा कौन लगाता है? यही सनातन लोग लगाते हैं। अर्थात ये जो नारा ही हमारे जीवन का सूत्र है। हम लोग कभी हिंदू सुखी हो, बाकी लोग दुखी हो, हिंदू लोग स्वस्थ हो, बाकी लोग बीमार हो, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब में सुख की कामना, सबके लिए मंगल की कामना करने वाला अगर कोई संस्कृति है, कोई धर्म है, तो वो हिंदू धर्म है और वही सनातन धर्म है जिस पर हमारे को गर्व है। मित्रों, उस संस्कृति को बचाने की जरूरत है जिस संस्कृति ने अरुणोदय काल से आदमी के बनेलेपन से लेकर वर्तमान सभ्यता की ऊंचाई तक, जिसने पूरे मानव समाज को, पूरे दुनिया को जीवन देने का दिशा बताया। यहाँ पर भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, भगवान गौतम, गांधी, मीरा, सूर, तुलसी, गुरु नानक, ऐसे महान पुरुषों की वाणियों ने पूरा दुनिया के मानव सभ्यता को एक नया संस्कार और नया दिशा दिया है। ऐसे पावन धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं और उस धरती का नाम है भारत। और पूरा हिंदुस्तान इस मिट्टी को मां के समान पूजता है। इसलिए भारत नहीं, ये भारत मां है और भारत मां की जय बुलाने वाले लोग। दुनिया में कोई भी देश अपने देश के मिट्टी को मां नहीं कहता। इंग्लैंड वाले इंग्लैंड माता नहीं बोलते, अमेरिका वाले अमेरिका माता नहीं बोलते। उनके लिए वो मिट्टी एक भूमि का टुकड़ा है, लेकिन भारतवासियों के लिए मिट्टी भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता मां सरस्वती है, मां दुर्गा है, मां लक्ष्मी है। इसलिए इस देश के मिट्टी को हम लोगों ने मां कहा है। एक बार जोर से बोल देंगे, भारत माता की जय। साथियों, जब मैं या कोई भी व्यक्ति, मैं कर्मा मां की जय बोलता हूं तो एक माता की जय हुआ। मैं तेलिन शक्ति माता की जय बोलता हूं तो तेलिन शक्ति मां की जय हुआ। मैं बजरंग बली की जय बोलता हूं तो एक जन भगवान का जय हुआ। मैं श्री राम जी के जय बोलता हूं तो एक देवता का स्मरण हुआ। लेकिन जब मैं भारत मां बोलता हूं तो भारत माता माने क्या? इस देश की मिट्टी में निवास रहने वाले गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, यहाँ के पहाड़, पर्वत, नदियां, यहाँ के चारों धाम और यहाँ के 33 कोटि देवी देवता, सबका एक बार स्मरण करना है तो उसके लिए एक ठो नारा है, एक मंत्र है। उस मंत्र का नाम है भारत माता की जय। अरे जोर से बोलिए, भारत माता की।
अगर आप भारत माँ की जय बोलते हैं तो सबका एक साथ वंदना हो जाता है। साथियों, यही हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान है, यही हमारे देश की पहचान है। लेकिन इस सामाजिक सद्भाव और इस सभा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने इतना सुंदर जीवन मूल्य विकसित किए हैं। उस जीवन मूल्य को स्थायी बना के रखना है, उसको जीवित बना के रखना है, तो उस महान परंपरा का आगे बढ़ाना होगा। हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म की पहचान क्या है? हम लोगों ने गंगा को मां कहा, धरती को मां कहा, गाय माता को मां कहा। तो जो जीवन देने वाली है, जो जीवन दायिनी है, उसको मां का दर्जा मिला। धरती मां इसलिए है कि इसी के कोख में अन्न जल सब कुछ है, और जीवन जीने के लिए अनाज चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। तो ये सब चीज इसी धरती माता के कोख में है, इसलिए धरती मां है। जीवन जीने के लिए जल चाहिए, जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पानी को भी, जल को भी मां कहा। जितना सम्मान उच्च तत्व जो अधम शरीरा, ऐसा कहा गया। ये पांचों तत्व मिलकर ही ये जीवन चलता है। इनको बनाना पड़ेगा, इनकी सुरक्षा करने पड़ेगा, इसके लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। आज पानी के बारे में हम कहना चाहते हैं, जल को बचाना है। जल आप बना नहीं सकते, सिर्फ जल को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? क्या हमारे भूमिगत जल में हम सब लोग वर्षा के पानी को रोककर भूमिगत जल स्रोत को बढ़ा सकते हैं? गांव की गलियों में जो नल लगा हुआ है, वहां से पानी बह रहा है। ये भी एक राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है कि पानी को बर्बाद होने से बचाया जाए। सीमा में खड़ा होकर देश के लिए गोली खाना देशभक्ति है, लेकिन गांव में पानी के बूंदों को भी बचाना देशभक्ति है। आने वाला समय में पानी नहीं मिलने वाला है, कौन बचाएगा? आप अपने बच्चों के लिए क्या भारत देना चाहते हैं, क्या समाज देना चाहते हैं? बिजली को बचाना पड़ेगा। पंखा चल रहा है, बिजली चल रही है, कोई बंद करने वाला भी तो मिले। कमरा से निकलते समय क्या हम लोग ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ बात कर रहे हैं? अरे कहां से मिलता है ऊर्जा? मालूम है नहीं मिलेगा आने वाला समय में ऊर्जा। हवा की बात है, एक समय सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, फेफड़ा फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की टोटी को नाक में लगाओगे तब बचोगे, नहीं तो मर जाओगे। अब ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ये किसी दुकान में नहीं मिलने वाले साथियों। जीवन दायिनी, प्राणदायिनी हवा जो ऑक्सीजन है, हमारे वृक्ष से मिलता है। पेड़ प्रकृति, ये हमको जीवन देने वाला है। क्या हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं क्या? अभी कोरोना के समय देखे हो आप लोगों ने, घर से निकले मरीज अस्पताल नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, वहीं फड़फड़ाक मर गया। कितना भागम भाग चला। आओ एक नया समाज बनाने के लिए, सुंदर धरती बनाने के लिए, सुजलाम सुफलाम देश बनाने के लिए हर व्यक्ति संकल्प ले। आज की इस कार्यशाला में अपने अपने जन्मदिन के अवसर पर, बेटे बेटियों के शादी के अवसर पर, शुभ अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मित्रों, आज हम लोग अपने बेटे बेटियों के जन्मदिन पर वो केक काटते हैं। कहां से सीखा? वो जो केक कैसे काटते हैं, इतना बड़ा केक रखा, उसमें क्या क्या मिलाते हैं मैं कहना नहीं चाहता। उसमें उतना दिया जलाते हैं, मोमबत्ती, और मोमबत्ती जलाकर उसको फूंकते हैं। फूंकना मतलब मुंह का थूक उसमें जाता है, और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। अरे दिया बुझाकर हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, दीप जलाकर हैप्पी बर्थडे होता है। साथियों, ये कहां से हम लोगों ने सीखा? किसी ने शुरू किया और हम लोग अंधापना में शुरू कर दिए। हमारे भारत में दीप जलना को शुभ माना जाता है और दीपक बुझना को अशुभ माना जाता है। कोई शादी ब्याह के अवसर पर मड़वा के दिया बुझ गया तो उसको अच्छा मानते हैं क्या दाई? वो बताइए, गलत मानते हैं। जवारा का जोत निकल रहा है, अगर दीप बुझ गया उसको अपशगुन मानते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं और वहां दीप बुझाकर जन्मदिन मना रहे हैं। ये अंधानुकरण बंद करिए। बेटे बेटियों का जन्मदिन मनाना है तो बढ़िया दीप जलाइए, गौ माता को ग्रास खिलाइए, अपने माता पिता के आरती उतारिए, पूजा करिए, आशीर्वाद दीजिए। और जब वो जन्मदिन मनेगा तो वो बेटा बेटी जब बड़ा होगा
तो बुढ़ापे में अपने माता पिता को वो वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, अपने घर में रहकर माता पिता को भगवान की तरह पूजा करेगा। यह संस्कार और संस्कृति है साथी, इसको हमको शुरू करना है। पेड़ के बारे में मैंने कहा, पूरा जिंदगी बीत गया, कितना उम्र हो गया भैया, 60 साल 65 साल 70 साल, एक 8 पेड़ लगा है जी, समय नहीं मिली भैया, वो चावरम बैठ के चारी चुगली करे के अलावा। अरे आओ, जिंदगी को कथा भागवत सुनना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कर्म नहीं है। जैसे राम के बारे में कहा गया, पर हित के लिए, लोक हित के लिए किया हुआ कार्य ही राम तत्व है। राम के कथा सुनना, राम के दर्शन करना, राम के पूजन करना, राम के गुणगान करना बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन राम के काम करना भी उससे बड़ी बड़ी बात है। और अगर आप मानना चाहते हैं जीवन में, तो सकारात्मक कर्म के साथ आगे बढ़े। पेड़ लगाना पड़ेगा, पेड़ के बिना आप जी नहीं सकते आने वाले समय में। आपको मालूम है, मैं ये कहना चाहता हूं कि माता पिता चले गए, उसके जाने के बाद हम लोग बड़े बड़े संस्कार करते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, परंपरा है। इलाहाबाद जाइए, बद्रीनाथ जाइए, घर में कथा भागवत कराइए, लेकिन बुजुर्ग माता पिता के चले जाने के बाद उसकी याद में गांव के तालाब के किनारे, गांव में नदी के किनारे, सार्वजनिक जगह पर एक पेड़ जरूर लगा देना। यदि आप धार्मिक यात्रा में जाते हैं तो एक व्यक्ति का मोक्ष होता है, लेकिन गांव में एक बरगद पीपल लगाते हैं तो उससे मिलने वाली प्राणवायु ऑक्सीजन से पूरे गांव का मोक्ष हो सकता है। और हमारे पिताजी को स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों, इतना पावर है इसमें। हमारे यहाँ बरगद में, पीपल में भगवान की कल्पना किया गया है। फलदार पेड़ लगाएं। मैं दाई लोगों से कहना चाहता हूं, बेटी का जिस दिन विदा हो, आप सब कुछ करिए, उपहार में सब कुछ दीजिए, लेकिन बेटी के विदाई के समय बेटी के नाम से एक पेड़ जरूर लगा दीजिए। आपको मालूम है, बेटी का विदा करना एक परिवार के लिए सबसे बड़ा। गांव में तालाब के किनारे, नदी किनारे, सार्वजनिक जगह पर, घर के बाड़ी में एक पेड़ जरूर लगाना, फलदार पेड़ लगा देना। और मान लो बेटी का नाम ममता है, दुर्गा है, पूजा है, तो उस पेड़ का नाम भी ममता पूजा रख देना। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, पेड़ के आंचल में फल आएगा, उसी प्रकार मेरी बेटी जिस घर में ससुराल गई है, उसके भी आंगन में हरियाली आएगा, कोई नहीं रोक सकता साथियों, पल्लवित पुष्पित हो। आज हम देख रहे हैं, साल भर नहीं हुआ है, नौजवान बेटे बेटियों का संबंध विच्छेद होता है। क्यों होता है? संस्कारों के कारण। कहते हैं कि विवाह एक बड़ा संस्कार है, जीवन का सबसे बड़ा संस्कार। जब एक बेटे बेटी नया जीवन प्रवेश करते हैं, और उस संस्कार को भी हम लोग आज भगौड़ा बना दिए। कहते हैं हमारे वरिष्ठ लोग कि संध्या जो गोधूली बेला है, उसको सबसे शुभ काल माना जाता है, शुभ मुहूर्त माना जाता है। और उस मुहूर्त में जो वेद मंत्रों के साथ नए जीवन की शुरुआत होती है, उसका कुछ आशीर्वाद अलग होता है। आज तो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में हम लोग सब कर रहे हैं साथियों, इस पर भी विचार करिए। वो ध्वनि प्रदूषण के लिए जो आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा बाजा, उसमें कोई मधुरता नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें कोई अपनापन नहीं, इतना भयंकर आवाज में बजा रहे हैं, वो बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे कोई नहीं बोल रहा है। लेके जाने से बाराती का स्टेटस नहीं बनता है कि मैं बड़ा आदमी हूं। स्टेटस इसमें बनता है कि आप क्या मधुर संगीत के साथ, गांव की परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आदमी की स्टेटस ये नहीं है कि बहुत बड़ा आदमी है, 4 मंजिला वाला है तो 4 कार है, ठीक है, आप आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्टेटस ये है कि भगवान ने आपको धनवान बनाया है। तो क्या कभी गांव में किसी गरीब कन्या के शादी में आपने 2 रुपये सहयोग किया? क्या कभी किसी बीमार आदमी को अस्पताल ले जाने में के लिए आपने कुछ काम किया है? क्या गांव के गंदगी को साफ मंजिले पर मंजिले खड़े करना ये काउंटेबल नहीं है? ये सब के धरी यही रह जाने वाली है। इसलिए आओ, एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम लोग एक अच्छा विचार के साथ आगे चले। और छोटी बात और कहना चाहता हूं, समय का इशारा है साथियों, अपने परिवार को अच्छा बनाइए। परिवार के लिए एक समाज शास्त्र में अच्छा सूत्र दिया है, उसको नोट करके रखिए। बेटी का मान और बहू का सम्मान,
मान शब्द का आगे एक शब्द और जुड़ा हुआ है, बेटी का मान, बहू का सम्मान, बेटा का अभिमान। बेटी का मान, बहू का सम्मान, बेटा का अभिमान और जाति धर्म संस्कृति का स्वाभिमान, ये चारों अगर जिस परिवार में बरकरार है, उस परिवार ही बनाता है देश को महान, देश को महान। हमको विचार करना है कि हमारा बेटी को देखने का नजरिया क्या है, बहू को देखने का नजरिया क्या है। आपके घर में बहू आई है तो आप एहसान नहीं कर रहे हो, हमारा नजरिया बदलना है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, माता सीता के स्वयंवर के समय दशरथ जी महाराज बारात लेके गए तो जनक जी महाराज ने दोनों हाथ जोड़कर महाराज दशरथ से क्षमा याचना करते हुए कहा, राजन आप भूपति हैं, आप बड़े हैं, मैं कन्या का पिता हूं, सगाई में बाराती में खान पान में कुछ गड़कमी हो रही होगी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। तो वहां पर महाराज दशरथ ने जो बोला जनक जी को, वो बोलते हैं कि क्या बात करते हैं राजन, मैं तो छोटा हूं, मैं याचक हूं, जो अपने कन्या का दान कर दे वो दुनिया में सबसे बड़े दाता वो है जो बेटी का दान करता है। आप दाता हैं और मैं तो याचक हूं, मैं बड़ा नहीं, जो दाता है वो बड़ा होता है, याचक बड़ा नहीं होता। इसलिए आपने मेरे ऊपर कृपा किया अपनी बेटी को विदा करके। साथियों, ये जीवन का भाव है। रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होना है, घर में जाए और रात दिन सास बहू लड़ रहे हैं, बहू को लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा परिवार नहीं। अगर आप भगवान राम की जय बुलाते हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाइए, बेटियों का सम्मान करिए, बहू का सम्मान करिए। साहेब बंदगी साहेब। तेलीन सत्य के इस पावन धरा पर संपन्न हो रहे त्रिदिवसीय तेलीन सत्य माता महोत्सव के अवसर पर मंच में विराजमान प्रदेश साहो संघ के पदाधिकारीगण, साथ में हमारे कौशलेंद्र जी है या राजीव माता मंदिर के पदाधिकारी अध्यक्ष महोदय हैं, साथ में मेरे साथ में आए चिरंजीव साहब जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले जिला साहू संघ सभी पदाधिकारी, परिक्षेत्र के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, साथ ही यहाँ पर अभी जैसे इस कार्यक्रम के पश्चात में विभिन्न समाज की संगोष्ठी भी रखी गई है, तो सभी समाज से पधारे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण,
और इस अवसर पर उपस्थित साहू समाज ही नहीं और भी समाज से पधारे हुए सभी भक्त सज्जनों और माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे। सभा निरंतर सुबह से चल रही है और इस सभा में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में साथ में इस तेलिन सती माता महोत्सव के अवसर पर 3 दिन में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी क्रम में ये सनातन सभा का आयोजन किया गया है। अवनैन जी से पूछा था कि उन्होंने आमंत्रण किया तो किस रूप में इस सभा का आयोजन किए हैं, तो उन्होंने बताया कि इस सभा को जिस समय 1 बजे का समय से आगे सनातन सभा का आयोजन किया गया है और साथ साथ में मैंने कहा कार्यक्रम का प्रारूप भेज देवे। मुझे खुशी हुई आते समय, मैं पहले तो आया तो मैं रक्तदान शिविर चल रहा था उसमें गया, मुझे सबसे ज्यादा खुशी वहां से मिली क्योंकि सेवा को ज्ञान और विचार का प्रैक्टिकल बताया जाता है। बोल तो मैं बहुत दूंगा यहाँ पर, लेकिन मेरे व्यवहार में उसका कितना चरितार्थ भाव है, कितना इम्प्लीमेंट है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी बातें बहुत से वक्ता लोगों ने अपने अपने ढंग से बात रखे, अपने जीवन का अनुभव रखे हैं। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि हम जो बात रखते हैं वो हमारे जीवन दर्शन से निकलता हो तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन का हम आदर्श अपने आप का तैयार करेंगे। क्योंकि किसी एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा था कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। दूसरी बात, जो समाज के पदाधिकारी होते हैं तो समाज का पदाधिकारी समाज का नेतृत्व करते हैं, ना कि उसके ऊपर शासन करते हैं। अगर मैं समझता हूं कि कोई शासन करते हैं तो वो नेतृत्व नहीं करते हैं। जो नेतृत्व करते हैं वो सबको लेकर के चलने का भाव रखते हैं कि मेरे साथ सब कोई है। मैं छत्तीसगढ़ संघ संगठन में अभी मुझे जो जिम्मेदारी मिली, जैसे अध्यक्ष के लिए मैं कार्य करता हूं छत्तीसगढ़ में, तो मैं हमेशा कहा हूं कि पद को कोई भुनाए ना। मैं थोड़े 2-3 दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी के पास बैठा था, मुलाकात के लिए जाना हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन बाद गुरुजी मुझे क्षेत्र में जाना है क्योंकि लोगों से मुझे जुड़ करके रहना है। लोगों के साथ जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनके सेवा का भार मुझे चुकाना है, तो जाना है। क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं रायपुर में, वो मुझे मिलने नहीं आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आते हैं। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री यहाँ हूँ, लेकिन मैं क्षेत्र में जा करके मेरी जनता से मिलजुल करके रहूंगा। जहाँ ऐसा भाव हो, जहाँ ऐसा चिंतन हो, मैं हमारे अवनैन जी से करीब, मेरे चूंकि देवपुर के पास ढीमरटिकुर गांव से वो हैं, तो उनको मैं काफी समय से जानता हूं। आप लोग यहाँ पर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और उस क्रम में मैं समाज में अधिकतम लोगों को कहता हूं, कोई भी समाज में जाता हूं, मैं सनातन की थोड़ी सी बात को कहूंगा, इस क्रम से थोड़ा सा बढ़ रहा हूं कि समाज में समाज की एक पहचान होती है। जैसे इस समाज की पहचान है कि साहू समाज की मुख्य भूमिका क्या है। जैसे तेली लोगों की बात आती कि तेल पेरने का काम मुख्य रहा होगा, निश्चित रूप से तो तेली की बात आई। कोई भी समाज का पहचान उसके उनके कर्म से है। कर्म से व्यक्ति का धर्म जोड़ा जाता है और हमारा मूल में है कि कर्म को अगर हमने सही ढंग से किया तो समझ लीजिए कि हम अपने उस कार्य के प्रति अगर हम सतर्क हैं, जिम्मेदार हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जाति के प्रति हो,
समूह के प्रति हो, समाज के प्रति हम जागरूक हैं। हर समाज, छत्तीसगढ़ जैसे अभी गोस्वामी जी थोड़ी देर पूर्व बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज की सर्वाधिक संख्या है, सेकंड नंबर में, आदिवासियों के बाद में और आज से करीब करीब 2014-15 में जो पदाधिकारी लोग थे उनके साथ मैं एक मीटिंग किया था। उस समय मैंने कहा था कि साहू समाज की इतनी बाहुल्यता है, इतनी बाहुल्यता है, और मुझे खुशी होती है कि साहू, मैं कहीं जाता हूं, ट्रेन में सफर करता हूं या कहीं सफर करता हूं, मैं एक बार सफर कर रहा था तो लोगों ने पूछा मुझे मेरे कपड़े को देख करके कि आप लोग साहू लोग हैं क्या, बोले। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, हाँ, मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, मैं कहा हम लोग कबीरपंथी हैं। तो उसने कहा तो अच्छा, साहू लोग ही तो कबीरपंथी होते हैं ना। तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा बात कि कबीर साहब ने कहा है कि साहू चोर चीन है नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है कर विचारो भीन। साहू शब्द का तात्पर्य होता है अच्छा व्यक्ति। पहली बताऊं आपको, साहू का मतलब क्या होता है? साहू और चोर, साहू साह, सही। साहू का मूल तात्पर्य होता है कि अच्छा व्यक्ति। मैं थोड़े से इसमें संशोधन करता हूं तो कभी बात आती है कि मैं जैसे बताया कि 2014-15 में मैं साहू समाज के मूल पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारियों से मीटिंग किया और मैंने कहा कि जब साहू समाज की संख्या इतनी ज्यादा है तो आप लोग राजनीति के क्षेत्र में, क्योंकि आजकल थोड़ा राजनीति की चर्चा ज्यादा होती है, जहां भी बैठेंगे ना 80% राजनीति की चर्चा होती है, तो समाज का योगदान राजनीति के क्षेत्र में, नेतृत्व के क्षेत्र में कितनी है और कितनी होनी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और साहू समाज चाहेंगे तो आपका मुख्यमंत्री बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है ना? क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा हो? चाहते हैं तो हाथ ऊपर करो जरा, जितने लोग चाहते हैं। थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी हो रहा है ना? लेकिन हम बात नहीं रख पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप एक कोई पार्टी बनाएं, जो भी पार्टी, चूंकि एक वहां पर ये समस्या आया कि लोग एक अलग पार्टी तो नहीं बना सकते, साहू समाज अलग चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब अलग अलग बटे। मैंने कहा कि आप अपनी भूमिका रख सकते हैं और आप में दमखम है। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा साहू समाज मतलब अच्छा व्यक्ति, और अच्छा व्यक्ति लड़ना नहीं चाहता। तो लड़ना नहीं, गाली देने वाला व्यक्ति और गाली का जवाब ना देने वाले व्यक्ति में बड़ा कौन? गाली देने वाला बड़ा है या गाली नहीं देने वाला बड़ा? गाली सुन लेता है, सह लेता है। सहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप कमजोर है। सहने के लिए ज्यादा शक्ति की जरूरत है या गाली देने के लिए ज्यादा हिम्मत की जरूरत है? सहने के लिए ना। तो सहने वाला बड़ा होता है, इस बात को याद रखना है। कभी कभी मुझे मेरा दिल थोड़ा सा आंदोलित होता है। मैं विश्व हिंदू परिषद या विराट हिंदू सम्मेलन वगैरह का आयोजन हुआ तो कई जगह मुझे बुलाया गया, तो मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति क्रूर है और वो ही क्रूरता हमारे अंदर भी आए तो उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं। भारत को अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते, पहली बात अब मैं थोड़ी सनातन में आऊं तो सनातन का मूल तात्पर्य होता है शाश्वत। सनातन का मूल तात्पर्य होता है जो सदैव हो। सनातन का मूल तात्पर्य है अगर शाश्वत, और शाश्वत क्या है? जैसे हमारे अभी उपाध्यक्ष है ना भुवनेश्वर जी, बता रहे थे, काफी बात मैं अधिकतम सुन रहा था। इन्होंने जैसे बताया कि शाश्वत कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं। शाश्वत, देखिए, शाश्वत पर किसी सनातन किसी एक की बपौती नहीं है। पहले मैं उसको दोहरा दूं, फिर से सुनना है। सनातन किसी एक की बपौती नहीं है, बल्कि सनातन में विशालता है। जैसे आपने कहा वसुधैव कुटुंबकम,
जो इसको मानता हो, शाश्वत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 5 तत्व जो मूल में है। आपने सुना होगा कि वरुण देव की पूजा कौन करते हैं? हिंदू समाज करता है। जल देवता, जल की पूजा कौन करते हैं? हिंदू समाज ने सनातन को सर्वाधिक रूप से ग्रहण किया, अपनाया। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग सनातनी हैं। और ये सच है कि हिंदू समाज में, क्योंकि यहाँ एक खुलापन है, बाकी में कट्टरता है, ये बात मैं मानता हूं। जहां कट्टरता है वहां क्रूरता है, और जहां क्रूरता है वहां प्रेम पैदा नहीं हो सकता। अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, लेकिन जहां पर मेरा दर्द तो मेरा है, लेकिन दूसरे का दर्द भी मेरा है, इस भाव को अपना ली। वेद पढ़ने आए या ना आए, याद रखिएगा, वेदना पढ़ने जिस दिन आपको आ जाए तो मैं समझता हूं कि आप लोग धर्म को समझ चुके हैं। वेद पढ़ने आ जाए, दर्द को पढ़ने आ जाए, दिल को पढ़ने आ जाए, और इसका काम, चूंकि साहू समाज में भारत के करीब करीब लगभग कुछ जो दक्षिण क्षेत्र है उसके अलावा अधिकतम प्रदेशों में काफी भ्रमण किया हूं। अभी कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में जब से रहना हो रहा है तो बाकी प्रदेश कम जाता, उससे पहले लगातार 8-10 वर्ष से मुझे कई प्रदेश में जाना हुआ। मैं सभी जगह का देखा तो छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा प्रदेश में काउंट होता है। मैं यहां रहता हूं इसलिए नहीं, आपको बता दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग अच्छे लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में साहू समाज सर्वाधिक अच्छे लोग हैं। आप इसकी खोज कर ले, समझ ले। क्यों पता है? क्योंकि साहू समाज ने हमेशा अच्छे चीजों को स्वीकारा है और गलत चीजों से, गलत कुरीतियों से दूर रहा है। मैं जब छोटा था तो याद है कि जैसे मैंने कहा कि साहू समाज में कबीर पंथ का परिचय ज्यादा दिखता है, कबीर वाणी का प्रभाव ज्यादा दिखता है, क्योंकि अधिकतम होता था जो मांस ना खाता हो। मैं थोड़ी सी बात मेरी कड़वी लगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा, कि जहां शराब ना पिया जाता हो, सही है ना? पहले ऐसा होता था, साहू समाज मांस नहीं खाता था। आज कितना खाता है, नहीं खाता है, वो समाज के अगुआ लोग बताएंगे बाकी चीजों को। मांस ना खाता हो, जहां जीव हिंसा ना हो, चूंकि हिंसा की बातें नहीं होती थी, क्रूरता की बातें नहीं होती थी। मांस ना खाया जाने वाला अगर कोई परिवार है या कोई समाज है तो उसमें सबसे ज्यादा मेन परिचय साहू समाज का होता है। ये मूल परिचय आपका यही से होगा, जो सात्विक है वही साहू है, जो अच्छा है वही साहू। इसका प्रभाव एक आया कि हमारे माता पिता, जैसे मैंने कहा ना कि साहू समाज के लोग कमजोर है, अपनी बात नहीं रख पाते, अपनी बातों को कहना नहीं आता या पोलाइट होते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया, बेटा लड़ना नहीं, बेटा गाली मत देना, बेटा अच्छे रास्ते पर चलना। और अच्छा रास्ता पर चलने वाला, याद रखिएगा, जिस समय आप सही होंगे और कलेक्टर हो नहीं, कोई एसपी भी या बड़े बड़े अधिकारी भी आपके सामने आ जाएंगे, उस समय उसके अंदर में एक डर बना रहेगा कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा